किसी ने आपको जानना हो तो उसको ये वाला शो दिखा दें क्या बात सिर्फ़ और उसको पता चल जाएगा कि ये शख्सियत है क्या? है क्या? पैदाइश कहाँ पे हुई? बचपन कैसा था? घर का माहौल क्या था? हुँ, और फैमिली में कौन-कौन था? हुँ। पैदाइश हैदराबाद सिंध अच्छा। और अच्छा कभी लगा नहीं? अच्छा जितनी अच्छी लब आपकी पंजाबी है लबो लहजे दे हाँ नाल जी, हाँ जी, वो कभी लगा नहीं। जी, बड़ी मेरे नाल अच्छा भी रहा अल्लाह अल्लाह कुदरतन ही और चीज़ां आपकी होंदियां। सिंगिंग इवन जी, बिल्कुल। नानी पंजाबी थी ना, अच्छा, वो गुजरात की थी, तो अच्छा, वो घर में पंजाबी बोलती थी। अच्छा, उन्होंने उसके अलावा कोई लैंग्वेज बोली नहीं। अच्छा। मतलब बड़े बुज़ुर्ग होंदे सन ना, बड़े बुज़ुर्ग तो वो जो उनकी अपनी टिपिकल लैंग्वेज होती है ना, जैसे सिंधी भी हैं या एग्ज़ैक्टली जो भी हमारी लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं, वो अपने बड़े बुज़ुर्ग अपने अपनी लैंग्वेज को ज़रूर घर में राइज रखते हैं कि जी, यस, ए यस। ते बोली जाएगी, बाकी तुहाडी मर्ज़ी जो हाँ। कुछ बोलो। तो सिंधी अब्बू अब्बू की वजह से, अम्मी की वजह से सिंधी हुँ, बोलना, बोलचाल बड़ा आसान रहा और घर में हम लोग उस वक़्त अब्बा, अम्मा 3-4 बहन-भाई थे हम लोग उस वक़्त। फिर बाद में 2 बहन-भाई बाद में ऐड हुए हमारी ज़िंदगी में। ये मैं आपको बहुत स्टार्ट से बता रही हूँ, हुँ। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं भी डिटेल के साथ आज जी, जी, प्लीज़, आपके साथ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से प्लीज़। गुफ्तगू करूँ, क्योंकि आपके साथ एक बहुत प्यार और मोहब्बत का यस, एक रिश्ता है थैंक यू वेरी कि आप मेरे छोटे भाई हैं थैंक यू। और नईम के साथ भी मेरा इसी तरह का रिश्ता है। तो मैं चाह रही हूँ कि आज अच्छी डिटेल के साथ थोड़ी-सी जी, गुफ्तगू हो जाए। प्लीज़। स्कूल के दौर में गुनगुनाया करती थी अच्छा, और घर में माहौल ये था कि अब्बा फ़िल्में प्रोड्यूस करते थे और राइटर भी थे, लिखा करते थे, ओके। शायरी बहुत अच्छी करते थे, सिंधी में। तो घर में मौसीक़ारों का आना और लोगों का आना, सिंगर्स आ रहे हैं, धुनें याद कर रहे हैं, तो ये इस तरह का माहौल था। और मैं बैठी सुनती थी, उनको चेक करती थी और फिर जब वो सब चले जाते थे, तो मैं वही जो गाना म्यूज़िक डायरेक्टर ने बनाया होता था ना, वो मैं भी अब्बा को, अम्मा को गा के सुनाया, "अब्बा ये उन्होंने इस तरह बनाए थे ना", तो अम्मी हैरान थी कि तुझे क्या, तू तेरा बड़ा ज़हन काम करता है, तू हर वक़्त गानों में ही लगी ये रहती है। स्कूल दौर है? ये स्कूल दौर है। अच्छा, जी, बिल्कुल। तो वो इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता वो चीज़, क्योंकि अच्छा मैं समझती हूँ कि कोई भी आर्टिस्ट, वो चाहे किसी भी शोबे में जाना है उसने, हुँ, अगर आवाज़ अच्छी है तो बचपन से ही बाय बर्थ ही है, ऐसे ही। पैदाइश ही उसकी अल्लाह ने उस तरह की है, तो मुझ में गॉड गिफ्टेड था। बस आहिस्ता-आहिस्ता फिर वो ग्रूम हुआ और फर्स्ट चांस फिर जो है वो मुझे पीटीवी से मिला। अब्बा से नहीं मिला? बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। अब्बा से मिला, अब्बा से बड़ा बहुत एक अब्बा से इनाम मिला होगा, नहीं मैं सच्ची चांस पहले पीटीवी तो? पीटीवी से एक बड़ा चांस मिला। अच्छा, अब्बा ने जब उन्हीं दिनों में गाना रिकॉर्ड करने के लिए ने सोचा कि चलो क्यों ना, तू बड़ा अच्छा गुनगुना रही हो तो इसको रिकॉर्ड करते हैं इस गाने को। हुँ, और उसका सब रिकॉर्डिंग के बाद पता लगता है कि गाना कैसा है, कि हुँ, उसकी आउटपुट कैसी आ रही है। तो दरवाज़ा खुला रखना नाम था फ़िल्म का। उसमें एक मैंने गाना गाया, अब्बा ने गवाया हुँ। और स्टूल पे चढ़ के माइक तक पहुँच रही हूँ और वो बड़ा एक बच्चा-सा भागे जा रहा है, 12-13 साल की एज थी मेरी। हेलो हाँ। और क्लास वही कोई 7th-8th में, 7th-8th में हो? 7th-8th जी, बिल्कुल यही पहला गाना पहला गाना गा दिया। प्रॉपर रिकॉर्ड करवा दिया, प्रॉपर रिकॉर्ड एनी करवाया। को मेरा चंदा। जी, एनी कुमार। हाँ जी, बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮਾਈਕ बड़ा ਇੰਝ ਕਰਕੇ रो के तो मुझे वो याद है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मेमोरी अच्छी है। तो बस उसके बाद वो जब म्यूज़िशियंस है ना, उन्होंने जाके बे गल्लां ते होंदियां ना कि जे फलाना आर्टिस्ट है, वो ओदी स्टूल आवाज़ है ना ये कार? रियली? नहीं, यार वो तो देखें, वो तो एक मैं ऐसी आर्काइव है वो स्टूल, हाँ, चेक बिल्कुल करें उसको, मैं चेक करती बिलीव करें। हूँ। मैं ज़रूर चेक ये करूँगी। मैंने आज आपको याद करवाया है। बड़ी अच्छी बात याद करवाई। हाँ, अच्छा फिर? फिर शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई रहमतुल्लाह सरकार के कलाम थे, अच्छा, जो पीटीवी कराची से एक रिकॉर्डिंग करने का मौका मिला। उस गाने के बाद जो मैंने अब्बा का रिकॉर्ड करवाया था। तो कोई प्लान नहीं था, इंडस्ट्री में आने का कोई प्लान नहीं था, अब्बा का भी कि मैं इस तरह गाऊँ। लेकिन क्योंकि शाह साहब के कलाम थे ना, हाँ। बुज़ुर्गान दीन के कलाम थे और सूफियाना कलाम थे। और आपकी जो रिहाइश है वो कराची में है? मेरी रिहाइश कराची में थी। इलाका? इलाका था गार्डन का इलाका था, अच्छा गार्डन में, गार्डन में। राइट, हाँ, ठीक है। ठीक है। तो और वहाँ आपका नंबर कौन-सा है बहन-भाइयों में? मैं सबसे पहले नंबर नंबर फर्स्ट 1 नंबर पे, हाँ, नंबर 1। हमेशा की तरह नंबर 1 गाने में भी नंबर 1 नहीं, घर में भी नंबर 1 गाने में नंबर 1 नहीं हूँ। नहीं, नहीं, आपकी ज़रा नवाज़ी है ज़रा आप। नवाज़ी नहीं है। ये तो हमारा जो है ना बस आप बिल्कुल एक रिज़ल्ट है जो हम अनाउंस कर रहे हैं। अच्छा, खुश रहिए। तो बस वो रिकॉर्डिंग हुई, वो भी इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ मुमताज़ में, मैं नाम ज़रूर लूँगी जी, जी, क्योंकि प्लीज़। जो-जो लोग जिनकी
काविशें होती हैं ना, उनके नाम ज़रूर डिज़र्व करते हैं नाम लेने के लिए। मुमताज़ मिर्ज़ा साहब जो प्रोड्यूसर थे, हुँ। फ़िरोज़ दीन साहब वो कंपोज़र थे। बस वो प्रोग्राम फिर इस तरह हुआ और आगाज़ हुआ। फिर एक लाइन है, लंबी फ़हरिस्त है, ये पीटीवी वाले शो की आप बात कर रही हैं? ये पीटीवी वाले शो की बात। नहीं, ये जो चांस अब्बा ने पहला दिया। अब्बा ने चांस दिया अच्छा, फ़िल्म का सॉन्ग था, कौन-सी फ़िल्म थी? वो थी दरवाज़ा खुला। फ़िल्म नहीं बनी, मेरा करियर बन गया। अच्छा, हाँ, वाह! यानी कि एक फ़िल्म जो बनी नहीं, उससे आपका आप कह रही हैं करियर बन गया। जी करियर यानी बना। गाना आ गया। गाना भी नहीं आया। अच्छा, मैंने बताया ना कि उसके बाद जब मैंने वो इब्तिदा हुई। जी, इब्तिदा हुई और वो जो शाह साईं के कलाम थे ना, हुँ, उस प्रोग्राम से लोगों को पता चला, उस गाने से सॉरी पता चला कि वो जो म्यूज़िशियन्स थे और पीटीवी में जब लोगों को होता है ना कि जी कोई नया सिंगर बताइए कि जी हमने ये गाना रिकॉर्ड करवाना है या हमने ये प्रोग्राम करवाना है। तो उन्होंने कहा जाके ज़िक्र किया कि जी एक अच्छी आवाज़ है और जना साहब की बेटी हैं, तो अच्छा गा रही हैं बच्ची है वो आप उन्हें इस कलाम के लिए बुला लें। तो ये हुआ फिर, यानी कि आवाज़ तो वहीं से घर से निकली जी ना, घर से निकली। उनको इन्फॉर्मेशन मिली तो वो कन्वे हुआ, फिर आपको बुलाया। जी, जिस दिन आपको इन्विटेशन आया हाँ, कि जी अपना बेटा ज़रा आएँ हाँ, पीटीवी, हाँ, वो कौन लेके आया पैगाम? हाँ। और पहले अम्मा से बात की, अब्बा से बात की या उनके ज़रिए पता चला इजाज़त कैसे मिली? अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। ये आज तक ना इतनी डिटेल के साथ ना कि किसने इजाज़त दी और कहाँ कौन आया, तो ये आज और पहले एक्सप्रेशन क्या थे उनके? जी, बिल्कुल। ये इसी तरह फ़िरोज़दीन साहब जो मौसीक़ार थे ना, हुँ, वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनको ख़लीक़ रहमत करे। वो लेके आए थे पैगाम अच्छा, और वो उन्होंने अब्बा से बात की थी ओके। कि पीटीवी पे सिंध सिंगार के नाम से एक प्रोग्राम होता है जो हुँ, कि वीकली होता है हुँ, और उसमें शाह साईं के कलाम होते हैं या सच्चा सरकार के कलाम होते हैं, सूफ़ियाना कलाम होते हैं। हाँ, तो मेरा बड़ा दिल है कि वहाँ वो एक होने जा रहा है प्रोग्राम तो हुमैरा बेटी जो है ना वो जाके वो प्रोग्राम करे। बरकत होगी उस और वाक़ई ऐसा हुआ। हाँ, नहीं, वो कलाम क्या मैंने पढ़े क्या बात! कि मुझे इतनी अल्लाह पाक ने इतनी शोहरत और 1-2 प्रोग्राम से ही अल्लाह ने बड़े कामयाब किया मुझे। क्या बात है! अच्छा, तो जब घर पे मेहमान आ रहे होते थे हाँ, सारे और खाने-शाने बन रहे होते थे, हाँ, कुकिंग कौन करता था? कुकिंग मुझे अम्मा की जी। शक्ल याद आती है, हसीन औरत, हैं? अम्मा अम्मा आपकी बहुत हसीन हसीन औरत हाँ, और बहुत ही हसीन। उतने ही दिल की अच्छी जी, बिल्कुल ऐसे। खातून बिल्कुल और बड़ा ऐसे। प्यार वो हमारे साथ बहुत करती थी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमेशा। बहुत ज़्यादा, बड़ी तो अच्छी खातून। वो क्या माहौल होता था? किचन कौन सँभालता था? किचन अब काम हो रहा है, हुँ, कंपोज़िशनें बन रही हाँ, हैं, हाँ, तो वो जो एरिया है और किचन का खाना लाने की इजाज़त किसको थी? हाँ, चाय लाने की इजाज़त किसको थी? हाँ, कौन लाता था? जी। एक हमारी अम्मा होती थी जो खाना बनाती थी, वो अच्छा, रखी हुई थी परमानेंटली ना, अच्छा। वो हमारे गाँव की थी। और लेकिन सब जो निज़ाम थे वो अम्मी सँभालती थी उनको चेक करना और जो चाय लेके आने का सिलसिला होता था ना, वो मैंने कहना मैंने कोशिश करना कि मैं खुद मैं चाय जावां मैं ज़रा। जावां। और मैं शौक होंदा सी कि जी मैं सर्व करा तो हाँ, अम्मी अब्बा कहंदे हाँ, आप सर्व करो। ओके। बस मुझे खाना बनाना भी बड़ा अच्छा अम्मी ने सिखाया, अम्मी ने खुद नहीं बनाया अच्छा, क्योंकि इकलौती थी ना, लाडली थी नानी हाँ, की। अच्छा। लेकिन मुझे सब सिखाया कि नहीं आप सीखो बेटा, बेटियों के काम आता है, वाक़ई काम आता वो है। जो आना-जाना था, हाँ। इसको कहते हैं वाइल्ड एंट्री। चाल आया है, थोड़ी देर गल्लां सुन के चला गया है। तो उस दौरान भी सुन रही होती थी चीज़ें आप? हाँ, बिल्कुल सुन रही होती थी। ये अच्छा। बिल्कुल सुन रही और वो जो मैंने बताया ना कि जो मैं गाने याद कर लेना और मैंने हुँ। फिर सुनाना, ये वही एंट्रीज़ होती थी जो मैं याद कर लेती थी, वो पिक कर लेती थी। जिस दिन वो पीटीवी वाला पहला शो हाँ, ऑन एयर ऑन एयर आना हुआ। था, तो उस दिन घर पे सबने बैठ के सुना हाँ, या अब्बा बिज़ी थे, अम्मा ने बताया उम, कि मेहरा ने तो कमाल करता? नहीं, नहीं सबने सुना क्योंकि बैठे सब लोग, टाइम का पता था कि उस वक़्त वो आना ऑन है। एयर होगा अच्छा, और सबने सुना। तो क्या हालत थी? बड़ा अजीब अपने आप को फर्स्ट टाइम टेलीविज़न पे देखना। रिकॉर्डिंग बैकग्राउंड में करना तो और बात होती है, लेकिन जो अपीयरेंस है, टीवी के हवाले से तो ये है ना कि बंदा अपीयर भी होता है। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं ये तो बड़ा अच्छा है, कि आवाज़ भी आ रही थी, फ़ोटो भी आ रही। कमाल है। हाँ, टीवी पे तो पहले ही शारजाह वाला छक्का मार दिया ना, वो तो फिर लाइन लग गई। हाँ, वहाँ लाइन अब फ़िल्म की तरफ कैसे आना हुआ? फ़िल्म की तरफ एक फ़िल्म बन रही थी, देखिए इस दौरान 2-4 फ़िल्में बनी थी, मुझे कराची से मूव करना पड़ता था या लाहौर आके गाने का चांस मिल गया था मुझे। जब क्योंकि लाहौर आपके लिए प्रदेश हुआ जब करता हाँ, था। बिल्कुल परदेस हुआ करता। तो निसार बज़मी साहब एक फ़िल्म कर रहे थे, हम एक हैं, अच्छा। जो एवेन्यू पिक्चर्स की फ़िल्म थी हुँ। और बहुत बड़े बैनर की फ़िल्म थी। तो बज़मी साहब ने सेलेक्ट किया कि मैंने क्योंकि बज़मी साहब का पीटीवी पे कराची कुछ गाने रिकॉर्ड करवाए थे।
उसके बाद उसके बाद कलाम के बाद। कलाम के बाद अच्छा, सलामत रहिए, बिल्कुल। ठीक है। तो इसलिए उन्हें सारा अंदाज़ा था कि मैं किस तरह और फिर मैंने शागिर्दी भी इख्तियार की हुई थी ना बज़मी साहब हुँ। की। उनसे उन्होंने मुझे अच्छा सिखाया था। शागिर्दी बाकायदा जी, जी, कोई जी। जी, जी, बाकायदा। और वो टाइम कभी देते भी थे, जी, कभी जी, आप जी, जी। बैठती जी, थीं, जी, जी, जी। सीखती थी? जी, अच्छा, बिल्कुल देते हाँ। थे, बिल्कुल देते थे। अच्छा, और उस्ताद बशीर अहमद खान साहब जो क्लासिकल सिंगर थे, उनसे भी मैंने शागिर्दी उनकी भी रही है, उनसे भी मैंने सीखा। लेकिन फ़िल्मी रमूज़ और हैं, क्लासिकल रमूज़ और। अच्छा वो फ़िल्म आ गई, फिर लाहौर आना लाहौर शुरू आना हुआ। बज़मी साहब ने सारे गाने रिकॉर्ड करवाए मेरे हम एक हैं फ़िल्म के लिए और किसी एक नए आर्टिस्ट के लिए ना रहीम बड़ा मैं समझती हूँ कि एक मुआवज़ा ही है कि स फ़िल्म के सारे गाने उसे गाने को मिलें। हुँ। बस तो 1-2 गाने का ही मौका मिलेगा, नई आवाज़ को तो ताकि यही होता वैरायटी आ जाए, जी, एक आध नया हो गया, 2-3 सीनियर हो ऐसा गए, ही है। इस तरह का। ऐसा ही लेकिन होता था ना। हाँ, लेकिन मुझे वो इतना ज़्यादा बज़मी साहब ने भरोसा किया मेरी आवाज़ पर कि और उन्हें शायद कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि नहीं ये अच्छा गाएगी। और पता नहीं मैं अच्छा गाई या ना गाई, नहीं गाई ये मुझे नहीं पता। लेकिन बज़मी साहब मुतमईन थे हुँ। कि नहीं इसने अच्छा गा और वो गाने भी हिट हुए और उस फ़िल्म पे मुझे निगार अवार्ड मिला था, अच्छा ज़बरदस्त। पहली फ़िल्म पे, जो हुँ। जिसमें सब गाने थे मेरे।